जय श्री राम। आपका शुभ नाम? जी। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं थोड़ा परेशानी से गुजर रहा हूँ, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है बहुत थोड़ी, और धन वगैरह की काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा, परेशानी कैसी? परेशानी ऐसी है, कोई काम बन ही नहीं रहा है, सारे का सब काम फेल होते जा रहा है, पैसे से भी दिक्कत आने लगी है। और ये थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा ऐसा ही रहता है। स्वास्थ्य में क्या दिक्कत है? नींद वगैरह ज्यादा आती है, ये थोड़ा दिक्कत आती है। नींद ज्यादा आ रही है तो रात में आती है, फिर दिन में आती है नींद ज्यादा? दिन में भी आती है, कभी रात को तो कोई मतलब ही नहीं है, दिन में आती है। दिन में ज्यादा आती है, रात को देर से आती है। और यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा कोई काम वाम नहीं बन पा रहा है। काम नहीं बन रहा? अच्छा, तो इससे पहले मुझे आपने ये सब बातें बताई तो नहीं? अच्छा, इससे पहले मैंने कुछ आपसे बात तो नहीं करी? नहीं। और आपसे कुछ धन वगैरह पैसे वगैरह लिए क्या मैंने? नहीं। अच्छा, ठीक है। जो भी देव शक्ति द्वारा प्रेरणा आई मैंने आपके बारे में लिखा है, और क्या इसका समाधान है वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, एक एक बात मैंने लिखी है, और जो आगे आपके भविष्य में होने वाला है वो भी मैंने लिखा है, ताकि आप उस चीज से बच जाओ। ठीक है ना, सब चीज मैंने लिखी है इसमें। आपकी अर्जी स्वीकार है, आपका मन उच्चाट रहता है, कार्य को लेकर मन परेशान रहता है। ठीक है, लिखा है ना? सोच विचार अधिक करते हैं आप दिमाग से, बैठे उठते चलते दिमाग में विचार चलते रहेंगे, और आप आगे भविष्य को लेकर मतलब चिंतित रहते, सोचते रहते भविष्य को लेकर। ठीक है, स्थिति हैरान करने वाली बनती है, बनते कार्य में बाधा, बनते कार्य में बाधा, अड़चने अधिक आती है। लिखा है, और कार्य होते होते अटक जाता है। लिखा है, और कुछ भी समझ नहीं पाते, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, दिमाग एकदम से बंद पड़ जाता है, दिमाग बंद पड़ जाता है, क्रोध भी अधिक आता है आपको। ठीक है ना, क्रोध ज्यादा आता है, एकदम से आवेश आ जाता है, और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा बन जाता है, डिप्रेशन बना रहता है, आपकी चिंता व समस्या दोनों बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आपका समय भी विपरीत ज्यादा चल रहा है, और भैया 2028 तक विशेष आपको सावधानी रखनी है। 2028 तक आपका समय विपरीत रहने वाला है, लेकिन उसके लिए मैंने उपाय लिखे हैं, तो जैसे आप उपाय करोगे समय आपके फेवर में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक है, धन संबंधित चिंता व समस्या बनी है। लिखा है, धन संबंधित चिंता व समस्या बनी है, धन आते ही आपका खर्च हो जाता है। ठीक है, और बचत होने में समस्या। ठीक है, और लेन देन में आप सावधानी रखें, दिया पैसा आपका फंसेगा, वापस नहीं मिलेगा, और पैसा आपका कहीं से आना तो वो अटकेगा। समझ रहे? तो लेन देन में आप विशेष रूप से सावधानी रखें, आगे के लिए भी। और उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके घर पर किसी स्त्री द्वारा तंत्र किया गया है। नाम मत पूछिएगा, क्योंकि हम नाम बताते नहीं, क्योंकि इससे विवाद बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए और भारत सरकार द्वारा मना है कि कोई भी गद्दी दरबार लगाने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, उसको ठीक कर दो। हाँ, तो हम ठीक कर देते हैं, नाम नहीं बताते हैं। ठीक है, आपके घर पर किसी स्त्री द्वारा तंत्र किया गया है, जिससे पूरे घर में उपद्रव मचा रहता है। ठीक है, पूरे घर में उपद्रव मचा रहता है, मन उच्चाट रहता है सभी का, क्रोध अधिक आता, वह उन्नति सफलता के मार्ग में बाधा, शुभ कार्य ठीक प्रकार संपन्न नहीं होंगे। ठीक है, वह पूरे घर में समस्या बनी हुई है, दिक्कत बनी है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, मन परेशान, उच्चाट रहना, अशांति रहना, और मतलब एक घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का वास है, जिसको प्रेत बाधा कहते हैं। प्रेत बाधा, ठीक है, प्रेत बाधा है, और प्रेत बाधा की समस्या बनी है, मरने मारने की स्थिति पैदा होती है, वो मरने मारने की स्थिति पैदा कराती है, मतलब मन एकदम से ऐसा कर देगा, मन उच्चाट बहुत ज्यादा करा देगा, मर दो, हाँ, ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, और मन के अंदर बुरे विचार भी लाती है वो। ठीक है, और अशांति का वातावरण है, उपाय करने से आपको लाभ होगा। ठीक है, और आपके घर पर पितृ दोष भी लगा है, स्थिति ऐसी बनती है कि जहां से चलना शुरू करते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। यानी अगर आप आज बढ़ रहे आगे धीरे धीरे, तो आप फिर वापस उसी उसमें स्थिति में आ जाओगे जहां पहले से चलना शुरू किया था। समझ रहे हैं? एकदम से झटका लगता है, फिर वहीं पीछे। ठीक, और धन बर्बाद होता, शारीरिक कष्ट पीड़ा बनती, वाद विवाद बनता, शुभ मांगलिक कार्य में बाधा, उपाय करने से लाभ होगा। ठीक है,
अभी आगे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, संयम रखना और वाणी पर नियंत्रण रखना। जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना, ठीक है ना, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि वाद विवाद हो सकता है किसी के साथ, वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और यात्रा के शुभ योग बन रहे हैं, कहीं यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है और धार्मिक यात्रा के शुभ योग है, कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ठीक है। देर दोष लगा है, क्षमा प्रार्थना करें। आपको शारीरिक कष्ट का भी सामना करना होगा, चोट लग सकती है, तो भैया आते जाते सावधान रहना, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं, ठीक है ना। आपके साथ भविष्य में कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, और विशेषकर आप जो है भैया ये जून का महीना, अगस्त का महीना, मई का महीना भी आपके लिए विपरीत है, और अगस्त का महीना और ये सितंबर का महीना, इन 3-4 महीने में आप विशेष रूप से सावधान रहना, ठीक है ना। और उपाय करना, उससे लाभ होगा। भविष्य में आपको कोर्ट केस व जमीनी विवाद का सामना करना होगा। इसके लिए मैंने उपाय लिखे हैं, अगर उपाय करोगे, विश्वास रखोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। स्थिति तो देखो बनेगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा आपका, स्थिति तो बनेगी ये, ठीक है ना। और आपको कर्ज की भी स्थिति उत्पन्न होगी, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर कष्ट बनेगा, दांत कष्ट रहेगा, ठीक है। दांतों की समस्या यानी जैसे दांत खराब हो जाना, दांतों की कोई भी समस्या हो सकती है। पेट संबंधित दिक्कत हो सकती है, पेट संबंधित समस्या, ठीक है। with दर्द, शरीर दर्द करेगा, और नींद में बाधा लिखा है, नींद में बाधा, नींद देर रात तक नींद नहीं आएगी, ठीक है ना, देर रात तक नींद नहीं आएगी, और इन्फेक्शन बन सकता है भैया, तो इसलिए सावधान रहना। समय समय पर पानी पीते रहना, ठीक है। और बाहर का कुछ भी ये ऊटपटांग का मतलब कोई भी वैसे तैलीय पदार्थ मत खाना, जैसे ये होते पकौड़ी होते, पराठे होते, कचौड़ी होती है, जो भी तेल से संबंधित सामान हो वो ज्यादा मत खाना, इन्फेक्शन बन जाएगा। थोड़ा गर्मी में विशेष रूप से ध्यान रखना, आप खून की समस्या बन सकती है, आपको शरीर में कमजोरी आ सकती है, ठीक है। आलस्य ज्यादा आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हैं, इन दिक्कत का सामना करना होगा। और आप हनुमान जी महाराज की विशेष रूप से पूजा करो, जिस विधि से मैं बताऊंगा उस विधि से पूजा करो, ठीक है। मन में विश्वास रखो, मन में दिमाग को भटकने से बचाओ, एक कार्य पर नियंत्रण रखो, स्थिति दिमाग को एक कार्य के ऊपर टिकाओ, ठीक है, और उसको पूरा प्रयास करो करने का। और जो मैं उपाय लिखे उसको करना, आपको लाभ होगा, इस पर विश्वास रखे, ठीक है। और आपको बुरे कर्म से बचना है। आपको आपके जीवन में भैया धोखा अधिक है, तो इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद रखना, अपने रहस्य कभी किसी को बताना मत, क्योंकि जिस दिन आप अपने रहस्य किसी को बता दोगे तो सामने वाला आपके ऊपर हावी होगा, चाहे कोई भी हो। अगर आपके पास धन नहीं भी है ना, तो भी अपनी मुट्ठी बंद करके रखो, ये मत दिखाओ मेरे पास पैसा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करेगा आपकी, ना कोई समझेगा आपको, ना कोई मानेगा। और आप किसी के लिए कितना ही कर लेना, तो लेकिन फिर भी वही स्थिति आएगी कि भाई इसने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। तो इसलिए आप अपनी मुट्ठी हमेशा बंद करके रखना, अपने रहस्य कभी किसी को मत बताना, कभी आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि आपके जीवन में धोखा अधिक है, ठीक है। और 3 चीज से आपको सावधान रहना है, जो मैंने इसके अंदर लिखी है, इनसे हमेशा बचकर रहना है, इससे आपके जीवन को खतरा है, इनसे आपके जीवन को खतरा है। हाँ, इन 3 चीजें, ये 3 चीज आपको नुकसान देगी। हाँ, क्योंकि ये अकाल मृत्यु के ग्रास में पहुंचा देगी, यानी अकाल मृत्यु, समझ रहे, तो इसलिए इनका ध्यान आपको रखना है। बाकी जो मैंने लिखा सही लिखा, ठीक है। अब मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ, उसको सुनिए।